जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो फटाफट जान लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो 5 से 7 मिनट के अंदर आपके दिमाग में फीड करने वाले हैं सुपर फास्ट में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत के कौन से राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। तो इस बार जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं वो 15वें राष्ट्रपति के चुनाव हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो आपको बता दें, इस बार दोस्तों एनडीए कैंडिडेट की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया गया था और इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को जीता है, यानी पहली भारत की आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराया है। यह भी जानना चाहिए कि भाई अपोजिशन में कौन सा कैंडिडेट था। तो विपक्ष में देखा जाए तो हम कह सकते हैं यशवंत सिन्हा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू ने हरा दिया है। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम क्या है। अब यह भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी दूसरे क्वेश्चन में बताया कि भारत में पहली आदिवासी महिला को यहाँ पर राष्ट्रपति बनाया गया है, तो हम यहाँ प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। यदि पहली बार आपको चैनल पर विजिट करने का मौका मिला है तो आपको सुपर फास्ट के लिए यह चैनल जाना जाता है, ये परिवार है आपका, इसलिए ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए हर बहन हर भाई हर गृहिणी ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के उड़ीसा स्टेट में हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, कैपिटल भुवनेश्वर। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक किस राज्य की राज्यपाल रही हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अभी जीता है। 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। 15वीं लोकसभा के चुनाव की बात करी जाए तो मैं कह सकता हूं दोस्तों 15वीं जो है राष्ट्रपति बनी है। हम ये भी कह सकते हैं कि उससे पहले कौन है, तो ये राज्यपाल रही हैं। कहाँ की, तो उड़ीसा राज्यपाल की बात करेंगे क्या, झारखंड राज्यपाल की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि उड़ीसा की अगर है तो उड़ीसा की, तो झारखंड की जो है राज्यपाल गवर्नर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से हैं, बताइए। द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से हैं, तो आपको मैंने बताया कि भाई बीजेपी की जो है कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर राष्ट्रपति चुनाव को जीता है, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रख लीजिएगा। और ये कहां से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं। राज्यपाल कहां की रही हैं, झारखंड की गवर्नर। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिमाग में पहले से ही कुछ बच्चों के क्लिक हो गया होगा कि पहला, बेटा ऐसा नहीं है, यानी दूसरा होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। बेटा हम कह सकते हैं कि कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं, तो हम कह सकते हैं दूसरी, क्योंकि पहली है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, बी लॉक होगा। द्रौपदी मुर्मू को कुल कितने मत मिले हैं, यानी वोटों से जो जीती हैं वो ठीक है, अलग बात है। यशवंत सिंह को हराया है और यशवंत सिंह यानी यशवंत सिन्हा को हराया है, और मैं कह सकता हूं कि मत कितने मिले अगर टोटल, तो 540 मतों को जो है यहां पर गिना गया। अगला, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है, यह भी जानना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें दोस्तों तो यह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ये आता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा तो होगा, लेकिन शपथ उसके अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो 123 में ये क्या होता है, भारत में जो प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश जारी करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 123 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में किससे करना सर्वाधिक उचित है। जो भारत का जो राष्ट्रपति का पद है ना, ये ब्रिटेन के सम्राट से समानांतर है, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट है ना उसके लगभग क्या देखा जाता है, पेयर में देखा जाता है, लगभग समान स्तर पर देखा जाता है, इसलिए तुलना किसकी करी जाए, तो ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। बेटा जवाब दीजिएगा कि भारत में क्या है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति के साथ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि राष्ट्रपति हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति। अगला, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, इस क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज
हो जाओगे। क्या राज्य का प्रधान होता है? राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान या राज्य सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो बेटा देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हमेशा राज्य के प्रधान के रूप में भारत के संविधान में उल्लेखित है। अब देखिएगा, राष्ट्र को राज्य के रूप में, और हम जब भी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल सहमति लेता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे संविधान में ये उल्लेखित है साफ साफ कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो समानांतर रहेगा ब्रिटेन के सम्राट से। और ये भी याद रखिएगा कि राज्य का वो प्रधान होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो अभी बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत में अगर देखा जाए, सुप्रीम कमांडर जो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, जैसे नेवी, एयरफोर्स और क्या है बताइए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तीनों सेनाओं का कमांडर जो होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, वो भारत का प्रेसिडेंट होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने हेतु जो आयु जो है पूर्ण होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मैं कह सकता हूँ 35 ईयर। और एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों एग्जाम में कि इस बार जो भारत की सबसे नवयुवा यानी युवा बनने वाली सबसे युवा तो द्रौपदी मुर्मू है। इससे पहले नीलम संजीव रेड्डी के जो है हाथ में खिताब था, तो सबसे युवा राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू अभी तक के हिसाब से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों का निदेशित किया जाता है, यानी इनका निपटारा कौन करता है? अगर कोई विवाद हो जाए भाई, आर्टिकल 61 में ये कहा जाता है कि भाई उसको जो है हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। अब यार यहाँ पर कोई विवाद होगा तो उच्चतम न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो मैं कह सकता हूँ कि वो 5 वर्ष के लिए होता है। अपने पद के समय जब भी ग्रहण करता है तो उसके हिसाब से 5 वर्ष तक के लिए जो है राष्ट्रपति, और फिर उसका चुनाव दोबारा हो जाता है। और वहीं पर अगर देखा जाए अमेरिका में तो 4 साल के लिए होता है, और एक व्यक्ति अमेरिका में 2 ही बार बन सकता है, ठीक है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद की, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो किसके साथ चला जाएगा बताइए? 56 अनुच्छेद की बात करी जा रही है, ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कैसे हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद? तो हमारा जो आंसर है वो संसद के द्वारा जाएगा। पार्लियामेंट में कहीं भी, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में कहीं भी इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है और हटाया जा सकता है। और अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने 4 मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। अगर ऐसा ऑप्शन है तो महाभियोग 61 अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा? 61 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है GURUJI स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड सर्च करिएगा, ज्वाइन करिए टेलीग्राम। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।